वंस अगेन वेलकम टू द एचपी एजुकेशनल टॉक। और ये है वर्क एंड एनर्जी का सेकंड पार्ट। ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, वर्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे वर्क डिपेंड करता है, वर्क के लिए क्या फॉर्मूला है, इसके अलावा उसके यूनिट्स, ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी हो तब कितना वैल्यू होता है, एंड उसके अलावा वो फॉर्मूला जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक एंगल पर हो। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था एंगल्स के ऊपर, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर वर्क डन क्या होगा। वर्क जो है पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव तीनों हो सकता है। एनर्जी के बारे में, एनर्जी जो है उसके यूनिट्स पढ़े थे एंड द टाइप्स ऑफ एनर्जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्टली काइनेटिक एनर्जी एंड देन द पोटेंशियल एनर्जी। So what is the kinetic energy? The energy of a body due to its motion is called the kinetic energy. जब भी कोई बॉडी मोशन में रहेगी तो वो कुछ एनर्जी पोजेस करेगी, जब भी मोशन में चलेगी तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिकेट बॉल है वो मोशन में है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। रनर्स, अगर आप भाग रहे हो तो भागते टाइम भी एक मोशन है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी एक एनर्जी कैरी करके चलेगी, तब उस एनर्जी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको डेरिवेशन का भी कुछ पार्ट्स ऐड किए हैं ताकि पता चल जाए कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाता है। फर्स्टली यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेज़र करेगा क्या? बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। सो एक बात समझने की है कि जब बॉडी रेस्ट में है, स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे, वो मोशन में आएगी और जब तक उसके पास एनर्जी है वो मोशन में रहेगी और एक पॉइंट के बाद वो फिर से क्या कर जाएगी? रुक जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी को आप मेज़र करोगे कि कितना उसने वर्क करा, क्योंकि जब बॉडी मोशन में है तब उसने क्या किया है? वर्क किया है। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। आपने फोर्स कितना अप्लाई किया और डिस्टेंस कितना मूव किया, ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये W को आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितना वो काम करेगा। ऑल्सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग V स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे ये इक्वेशन होती है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इसको थोड़ा सा आपने रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके यहाँ पर इस तरीके से लिखा है जिसमें कैपिटल V जो है वो फाइनल वेलोसिटी है एंड इनिशियल वेलोसिटी जो है वो स्मॉल v है। तो यहाँ से देखिए जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी और जब वो रेस्ट में आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी होगी तब वो कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। और इनिशियल वेलोसिटी v एंड अनदर एक्सलरेशन। देखो एक्सलरेशन जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है? तो डिक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन जब डिक्रीज करती है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू है -a। फाइनल वेलोसिटी जीरो, दैट इज जीरो का स्क्वायर v स्क्वायर। इस तरीके से v स्क्वायर को आप उस तरफ ले जाओगे तो माइनस के v स्क्वायर माइनस 2s, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। नो, वी नो दैट द फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। यहाँ से a की वैल्यू आप निकालोगे, a को इस तरफ रखोगे और m जो है वो f के नीचे जाएगा। सो वी पुट द वैल्यू, ये क्या करेंगे अब इस a की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2f इंटू s इंटू m। ये 2 चला जाएगा v स्क्वायर के नीचे, सो 1/2 m चला जाएगा v के साथ mv स्क्वायर और f इंटू s। And we know that from this equation F into S is equal to kinetic energy and work. So F into S इसको क्या लिखेंगे? kinetic energy लिखेंगे। So यहाँ से kinetic energy का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा kinetic energy is equal to half mv square। फर्दर यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। मास को डबल कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब मास को क्या करने को बोला है? डबल, तो डबल करने को बोला है इसलिए मैंने लिखा है 2m। आप इस 2 को बाहर लिखिए, अंदर क्या बच जाएगा? 1/2 m और v स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? डबल हो जाएगी। अगर आप मास को हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मास रहा आपके पास, ये मास का हाफ कितना हो जाएगा? m/2 v स्क्वायर। सो इस तरीके से आप ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और हाफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। अगर मास डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, अगर मास को हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। अब सेकंड केस देखते हैं जब वेलोसिटी को डबल करते हैं। तो जब वेलोसिटी को डबल करोगे, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ v
v की वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगी जब आप वेलोसिटी को क्या करोगे, डबल करोगे. So we now move to the next topic, that is the potential energy. Potential energy of a body is due to its position or change in the shape is known as potential energy. जब भी कोई बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन पे होगी या फिर जैसे फॉर एग्जांपल रबड़ बैंड है, आप उसको स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करने के बाद एक पॉइंट पे आप रुक जाओगे तो वो जिस पोजीशन पे होगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी. देखिए अगर एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है तो आप उस टाइम उसको बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और अगर एनर्जी जो है बॉडी में वो इस वजह से है कि आपने उसकी चेंज कर दी है, शेप चेंज कर दी है, उसका साइज चेंज हो गया, तो आप बोलोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड कोई भी बॉडी जब एनर्जी मोशन में नहीं है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उस टाइम पर वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ही होगी. नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं. फॉर्मूला तो यहाँ पर भी देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. वर्क इज इक्वल टू फोर्स. अब जो फोर्स लगेगी वो अगेंस्ट द ग्रेविटी लगेगी एंड दैट इज द मास ऑफ द बॉडी, जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एच इज द डिस्टेंस. ये केस तब का है जब बॉडी ग्राउंड पर है और ग्राउंड से उठाकर आप ऊपर कहीं जाकर रख देते हो किसी बॉडी को, तो यहाँ से बॉडी रेस्ट पोजीशन में, फिर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी में. सो देयरफॉर जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो क्या हो जाएगा, mgh. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है पावर. तो पावर क्या रहता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क. आप किस क्षमता से काम कर रहे हो उसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं. पावर जो है देखिए अगर आप उसका एक्सप्रेशन देखोगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. कितने टाइम में आपने कितना काम किया है, दैट इज पावर. अच्छा अगर आप समझो, मैंने पहले भी बोला कि वर्क डन जो है, वर्क उतना ही कर पाओगे जितनी एनर्जी होगी. तो इसके लिए एक अनदर टर्म भी है, वो है वर्क पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम. वो काम करने के लिए, जो आप काम कर रहे हो उस काम को करने के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, कितने टाइम में, दैट इज ऑल्सो अ पावर. सो यहाँ पर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाते हैं हमारे पास. एक है P इज इक्वल टू W अपॉन टी एंड अनदर वन इज P इज इक्वल टू E अपॉन टी. अगर आप इस कुछ और टर्म्स देखें तो पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. सेकेंड इसकी एसआई यूनिट जो है वो रहते हैं वॉट. सो अगर पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी है, वॉट इज इक्वल टू जूल एंड टाइम इज इक्वल टू सेकेंड. 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. ऑल्सो 1 किलो वॉट जो है वो 1000 वॉट के इक्वल होता है एंड 1 मेगा वॉट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6 वॉट होता है. इसमें कुछ और बातें जो है वो ध्यान में रखने वाली हैं, जैसे कि 1 हॉर्स पावर. 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के इक्वल होता है. नेक्स्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी के कमर्शियल यूनिट, जो घर में आपके लाइट आती है उसके लिए क्या यूनिट यूज़ करते हैं, तो किलो वॉट आवर जो यूज़ किया जाता है. और 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल एनर्जी होती है, तो 3.6 इंटू 10 पावर 6. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. इसके अलावा 2 पॉइंट्स और यहाँ पे मैंने लिखे हैं. फर्स्टली ये कि जब भी आप किसी बॉडी को रिलीज़ करते हो किसी हाइट से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पोल है और बॉडी यहाँ पर है, इस बॉडी को आप ऊपर से थ्रू कर रहे हो नीचे की तरफ, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है, यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में. इसके ऑपोजिट जब आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो ऊपर की तरफ, तो आपके पास जब ये वो चलना शुरू होगी वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट है सम एनर्जी कन्वर्जन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी कन्वर्जन मैंने लिखी हैं, जिसमें है इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, जो पीछे से सप्लाई आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट कर देती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में. देन है इलेक्ट्रिक आयरन. आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इसमें हीट एनर्जी में, आयरन से हीट निकलती है. रेडियो में इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, देन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में. देखिए इसमें सब जो है एनर्जी की टाइप्स हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करी हैं. तो इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इतने ही हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.